जीआईसी मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हमारे एग्जाम में आ रहा है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये क्वेश्चन 15 नंबर में ड्राइव करने के लिए भी आता है। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मोल फ्रैक्शन एंड डराइव अ रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। 15 नंबर का क्वेश्चन है और 150 शब्दों में आपको ये काम करना है। जब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं 15 नंबर के, 25 नंबर के, उसमें 3-4 पार्ट हो, इसमें 2 पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट मैं अंडरलाइन करता हूं यहां पर देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है डिफाइन मोल फ्रैक्शन और दूसरा पार्ट है रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। इसका मतलब कि फर्स्ट पार्ट जो आपका होगा इसका, ये लगभग आपका हो जाएगा 7.5 नंबर का, है ना। और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? ये भी 7.5 नंबर का। तो आपको पार्ट वाइज नंबर छीनना है। किससे? एग्जामिनर से, एआई से। अब तो एआई से छीनना है। तो अब मॉडल आंसर हम इसको कैसे करेंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में इसको लिखेंगे कैसे, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इसका जो मॉडल आंसर होगा, है ना, इसका जो मॉडल आंसर है उसमें सबसे पहले आपको पहला पार्ट करना है ना। अगर आपको पहला पार्ट नहीं आता तब आप सेकंड पार्ट को करिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन करने जरूर चाहिए, चाहे थोड़े बहुत गलत भी क्यों ना हो। अगर आपको अंग्रेजी में आता तो परफेक्ट अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में आता तो परफेक्ट इंग्लिश में हिंदी में लिखिए, और अगर आपको लैंग्वेज की इश्यूज है तो छोड़िए मत, भले इंग्लिश में लिख दीजिए। ये भी बता रहा हूं मैं। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? एक्स। क्या हो जाएगा ये? इसका एक लाइन में डेफिनेशन लिखिए। इट इज रेशियो ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट with respect to total mole of mixture, टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन या मिक्सचर, दोनों कह सकते हैं आप। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे इस बात को कि किसी भी विलेन के अंदर किसी भी घटक का मोल और टोटल मोल का या कुल मोल का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं मोल प्रभाव, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ए लाइन लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। फिर लिखेंगे अगली बात, स्टार लगा दीजिएगा। इट इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। फिर आप लिखेंगे इट इज यूनिटलेस। जब इतनी बात आप लिख देंगे ना, तो अब मान के चलिए 7.5 में 5 नंबर का काम आपने पूरा कर लिया है। अब बोलोगे क्या बच गया सर? तो देखिए, आपको कुछ बात बतानी, इसका फॉर्मूला भी लिखना है, अलग से लिखना है नीचे, मैं यहीं पे लिख देता हूं। आपको बताना है, एक आपके पास एक छोटा सा बीकर बनाइए, इसमें आप लिखेंगे सोल्यूट, यहां पर लिखेंगे भाई, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट लिखेंगे। सॉल्यूट के मोल को आपने मान लीजिए एन मान लिया, एन मान लिया, इसको आपने कैपिटल एन मान लिया। तो यहां से जो एक्स सॉल्यूट आएगा ना, वो क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक्स सॉल्वेंट जो आएगा आपका, वो आएगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल। इसके अंदर ही लिखना, बाहर नहीं लिखना, ये भी बता रहा हूं मैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट कितना हो गया हमारा? ये हो गया टोटल 1। अगर आपने इतना काम कर दिया तो 7.5 में 7 नंबर तो श्योर मिल जाएगा, यानी 7 मार्क्स आउट ऑफ दैट। और ये बहुत बड़ी बात, अगर किसी को 7.5 में 5 नंबर मिल रहे हो, 25 में 18 नंबर मिल रहे हैं, तो क्वालिफाई है, 100% क्वालिफाई है ना। और एआई इस बार चेक करेगा तो मॉडल आंसर लिखना सीख लीजिए। इसका हमने पहला पार्ट कर दिया है, इसको करने में आपको लगेगा मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट, है ना। 3 मिनट आपको लगेगा, प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगला जो पार्ट इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट में क्या करना है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एम। आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा एग्जाम में, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप? बी नो डेट। हिंदी वाले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया? कि एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू बी 1। पहली बात तो आप ये जानते हैं। दूसरी बात आप जानते हैं कि एक्स सोल्यूट क्या होता है? ये होता है स्मॉल एन अपान एन प्लस कैप। ये सब बात पहले आपने बता दिया है कि स्मॉल एन क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट है। कैपिटल एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट है। और साथ में एक्स
सॉल्वेंट क्या है हमारा, ये है कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल। इतनी बात आपने लिख दी। इन दोनों को मिला के मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। एंड एक कंटेनर जरूर आप यहां बनाइएगा, यहां पे फिर से आप लिखेंगे सल्यूट। जितनी बातें आप लिखते हैं उससे ज्यादा जरूरी इमेज बनाइए, ये मेंस के रिजल्ट को इनहेंस कर देता है। ठीक है, सॉल्वेंट, क्योंकि सारे बच्चे लिखेंगे और आप रिजल्ट आप बनाएंगे क्या, वीकर्स, तो वो अट्रैक्ट होता है एग्जामिनर, है ना। यहाँ पे जो सल्यूट है उसके मोल कितने हैं, स्मॉल n है, इसके मोल कितने हैं, कैपिटल N है, ये इनके मोल हो गए। फिर आ गया इनके मास, ठीक है, इसके मास को मैंने मान लिया है स्मॉल w, इसको कैपिटल W। इनके मॉलिक्यूलर वेट, इसके मॉलिक्यूलर वेट को mw, इसको क्या मान लिया हमने, कैपिटल mw। बस इतनी बातें हमने मान ली है। यहाँ से आगे क्या लिखना है, मोलैलिटी क्या होता है भैया, ये मोलैलिटी हो जाएगा मोल ऑफ सल्यूट यानी n इंटू 1000, और डिवाइड क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ही तो होता है, इतना होता है। अब इसी फार्मूले को मैं रीअरेंज करने जा रहा हूं बच्चों। इसमें हम जानते हैं मैथमेटिक्स क्या कहती है कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उसके टोटल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। यानी यहां लिख सकते हैं हम n इंटू 1000, और इस n में मैं क्या करता हूं, स्मॉल n प्लस कैपिटल N से डिवाइड करता हूं, लेकिन यही काम नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि काउंटर बैलेंस हो सके, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ऊपर की जो चीज बनी है जो हम चाह रहे थे वो बन चुकी है, क्या बन गई भैया, स्मॉल m इज इक्वल टू वी, एक्स सल्यूट ऊपर आ चुका है, इनटू ये 1000, है ना। ये कहां से आया, क्योंकि ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे अब क्या करें, मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट में यहाँ एक बार दोबारा से रीअरेंज करता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करता हूँ, इनटू मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपान n प्लस कैपिटल N, ठीक है, और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, डिवाइड बाई क्या रखोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर इसे मल्टीप्लाई भी कर दोगे जिससे कि दोनों कट जाए, मतलब काउंटर बैलेंस हो जाए। इतनी चीज को कैपिटल N कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल N कहते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा ये, यहां से ये बन जाएगा आपका x सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ हो गया कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, राइट। इतनी बात को हम क्या कहते हैं, एक्स सॉल्वेंट कहा करते हैं। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया, क्या आया, एक्स सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या, एक्स सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। यहां से हम जानते हैं रिलेशंस, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स सल्यूट लिख दें, यहां पर सल्यूट है एक्स सल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई एक्स सॉल्वेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स सल्यूट, है ना, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही रिलेशन आपको ड्राइव करना है। आप यहां लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर बात है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, यहां तक करोगे तो आपको मिल जाएगा 15 में से 13 नंबर, 14 नंबर। अगर एग्जामिनर को बहुत बातें आपकी पसंद आती हैं, मतलब राइटिंग पसंद आती है, तो सकता है कि 15 भी दे दे। वैसे 15 में 15 नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरीके से लिखने पर आपको 13.5 आउट ऑफ 15 तो पक्का मिल जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर यही फॉर्मूला लगाएं फॉर एक्वस सोल्यूशन, फॉर एक्वस सोल्यूशन, फॉर एक्वस सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर एक्वस सोल्यूशन जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा 18 हो जाएगा, और ऐसे केस में स्मॉल m क्या हो जाएगा हमारा, एक्स सॉल्वेंट एक्स सल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स सल्यूट इंटू 18 हो जाएगा। 18 तब होगा जब आपका सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो। एक्वस के लिए जनरली क्वेश्चन एक्वस में ही आता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, तो देखो क्या मिलेगा हमको, यहां से मिल जाएगा 18 टाइम्स ऑफ m माइनस 18 m इंटू एक्स सल्यूट, उधर क्या जाएगा, उधर जाएगा हमारा दैट इज
एक्स सलूट इंटू 1000, इधर मिलेगा आपको 1000 टाइम्स ऑफ एक्स सलूट। तो जिसमें एक्स सलूट वाला टर्म है उसको एक साइड कर लें, तो यहाँ से क्या मिलेगा 18 इंटू एम मिल जाएगा, और इधर जब ये जाएगा तो एक्स सलूट कॉमन हो जाएगा ना, एक्स सलूट जब कॉमन होगा तो मिलेगा क्या, 1000 प्लस 18m। अब यहां से आप चाहो तो एक सलूट आराम से निकाल सकते हैं, मतलब सलूट का मोल फ्रैक्शन, एक फार्मूला ये बन गया 18 टाइम्स ऑफ m डिवाइड बाई 1000 प्लस 18 टाइम्स ऑफ m। जो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूले पे डायरेक्ट आएंगे, जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, सेकंडों में होंगे। ये वो चीज है, ये वो ट्रिक है जिसपे आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in 3 मोलल एक्वस सोल्यूशन, 3 मोलल एक्वस सोल्यूशन, ऐसा आ गया। ठीक है, तब आप क्या करोगे, तो सिंपल आप ये लगाओ, एक्स सल्यूट हो गया। पहले आप मेंस के हिसाब से लिखो कि क्या क्या चीजें गिवन है आपको, तो गिवन यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी वो 3 है, राइट, मोलैलिटी 3 है, तो एक्स सल्यूट क्या हो गया, ये हो गया आपका 18 इंटू एम, यानी 18 इंटू 3 हो गया, डिवाइड बाई 1000 टाइम्स 1000 प्लस 18 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 54। जो ऊपर आएगा उसमें 1000 प्लस कर दीजिएगा तो 1050, यही आंसर हो गया। लो, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आता है कि आज का असाइनमेंट क्या होगा बच्चों। कल का असाइनमेंट आप लोगों ने भेज दिया है करके, आज के असाइनमेंट में मैं बात करूंगा, और नाइट में क्लास होगी। अभी थोड़ी ऐप में इशू आ गई थी बच्चों, इस नाते हमने क्लास थोड़ा सा डिले कर दिया, नहीं तो प्लान था 6 बजे से 7:15 तक का। ध्यान से देखिएगा, पहला आपको क्या करना है आज, आपको ऑर्गेनिक में ऊर्ज रिएक्शन जो आपके पास है, ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन विद मैकेनिज्म करना है। ठीक है, इसके पहले आपने 2 रिएक्शन कर लिए थे। दूसरा जो आपको रिएक्शन इसमें करना है बच्चों, वो करना है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म करना है। अब आता है रिएजेंट में आज क्या करोगे आप, तो रिएजेंट में आप NaBH4 करोगे आज, और मुझे कर करके दिखाओगे, अपलोड करोगे आप अपने ऐप पर। दूसरा जो रिएजेंट आपको अब स्टार्ट करना है इसी के साथ, ठीक है, वो क्या है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। इस पे सबातिय संरचना आप लोगों ने कर लिया है, तो ये आपको आज का HW है ऑर्गेनिक का। अभी नाइट में क्लास हम लोग और उस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो टिपिकल पोर्शन है आपका गैसेस स्टेट का, उसको करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म को भी सॉल्व करेंगे। मैंने जो कल आपको दिया था असाइनमेंट, उसका मॉडल आंसर मैंने बना दिया है, उसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और आप उससे मिला लीजिएगा कि आपने कहाँ तक सही करा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा था, बिल्कुल परफेक्ट भेजा है, वैसे ही लिखना है, बस बार बार प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। तो AI चेक करे चाहे इंसान चेक करे, आपके नंबर कम नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए मिलते हैं बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसको भी बैच अच्छा लग रहा हो लोगों तक शेयर करिए, अपने जो भी दोस्त हैं। कैम्फोर्टिस का ये बैच स्टार्ट हो गया है, और कैम्फोर्टिस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।